और इसका अगर घनमूल निकालना है तो फिर कैसे निकलेगा, क्यूब रूट अगर इसका निकालना है और निकालने के बाद इसका आंसर कितना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसका आंसर 98 होगा। वो कैसे, यकीन मानिए आज आप जो ट्रिक सीखने वाले हैं ना इस वीडियो के माध्यम से, मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर में आप कितना बड़ा से बड़ा घनमूल क्यों ना हो उसको आप आसानी तरीकों से निकाल लीजिएगा। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी, इस तरह का अपडेट आपको हमेशा देखने को इस चैनल पर मिलते रहता है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे इस अंक में देखना है, जो भी क्वेश्चन है आपको लास्ट के 3 अंक देखेंगे और इसमें देखेंगे कि जैसे अंतिम में 2 है, अच्छा इस 3 गो जो हम छांट रहे हैं लास्ट में, उसके अंतिम में देखेंगे तो कितना है, तो 2 है इसमें। अब इसमें देखेंगे कि अंतिम में 2 किस में आया है, तो अंतिम में 2 देखिएगा आपको 8 वाला में आया है। तो 8 वाला में आया है, 8 का घन करने पर अंतिम में 2 आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे इसको 8 लिख लेंगे और देखेंगे शुरू में कितना बचा, तो 5 बचा है। अब 5 को देखेंगे कि 5 किसके घन के बीच में आ रहा है, नहीं समझे बात को। जैसे 1 का घन किए तो 1 आया है, 2 का किए तो 8 आया है, 3 का किए तो 27 आया है। तो देखना है कि 5 किसके बीच में आया है, तो 1 और 8 के बीच में कहीं ना कहीं आपका 5 आता है। इसका मतलब 1 और 8 के बीच में, यानी कि 1 और 2 के घन के बीच में आ रहा है। तो इसमें छोटा वाले को ले लेंगे, तो छोटा वाला इसमें कौन होगा, 1 होगा। इसका मतलब इसके आगे 1 ले लेंगे, यानी कि आपका आंसर हो गया, इसका 18 आंसर होगा। जैसे मान के चलते हैं, अगर इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर आपको कह रहा है 74,088। सबसे पहले लास्ट में 3 अंक छाटेंगे और 3 अंक छाटेंगे तो देखेंगे लास्ट में कितना है, 8 है। अब देखेंगे यहाँ पर 8 लास्ट में किस में आया है, तो इसमें आया है, और ये किसका है, 2 का है, 2 का घन है, तो 2 का 2 लिख लेंगे। शुरू में कितना बच गया, 74। अब देखना यह है कि 74 किसके किसके बीच में आता है, तो 74 देखिएगा तो आपको 64 और 125 के बीच में कहीं ना कहीं 74 आता है। इसका मतलब कि 64 इधर 4 का है और ये 5 का है, तो दोनों में देखेंगे 4 और 5 में दोनों में छोटा कौन है, 4 है। तो हम यहाँ पर आसानी तरीकों से 4 लिखेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले लास्ट में 3 को छाटेंगे। अब 3 को छाटे तो देखें कि इसके लास्ट में 5 है, और लास्ट में 5 है तो 5 देखेंगे किसका आया, 5 का है। क्योंकि देखिए दो, आपको एक बात आपको और भी पता होना चाहिए घन में, कि लास्ट में कोई अंक मैच नहीं करता है। अगर ये 1 है तो इसमें देखिएगा कोनों की इकाई में 1 नहीं होगा, अगर 2 है तो कोनों की इकाई में 2 नहीं होगा, अगर 3 है तो कोनों की इकाई में 3 नहीं होगा, 4 है तो देख लीजिए कहीं 4 नहीं मिलेगा, 5 है तो कहीं 5 दोबारा नहीं मिलता है। तो इसके लास्ट में 5 है, तो आप तो समझ गए। अब यहाँ पर देखेंगे 421 बचा हुआ है। अब 421 देखेंगे किसके किसके बीच में आता है, तो 421 7 का घन निकाला गया है और 8 के घन के इसी के बीच में 421 आएगा। तो यह इसका मतलब 7 और 8 का बात हो रहा है, तो इन दोनों में छोटा कौन है, 7 छोटा है, 7 को ले लेंगे, हो गया। इसका मतलब 75 इसका आंसर होगा। जैसे इसमें देखते हैं तो लास्ट में अगर 3 को छाटते हैं तो इसके अंत में कितना है, 8 है। अब देखेंगे इसमें सबसे अंत में 8 किस में आया है, इकाई स्थान पे 8 यानी कि 2 का है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे कितना है, 32 है, तो 32 है। अब 32 देखेंगे किसके बीच में आया हुआ है, तो 32 देखिएगा तो कहीं ना कहीं 27 और 64 के बीच में ही आएगा। इसका मतलब कि इन दोनों में छोटा कौन है, तो 3 छोटा है, तो 3 लिख लेंगे, यानी कि 32 आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए बात अगर करें तो सबसे पहले लास्ट के 3 को छाटेंगे, 191 है, 192 है। अब 192 देखेंगे लास्ट में कितना है, 2 है, यानी कि सब इसमें देखेंगे लास्ट में 2 किस में आया है, लास्ट में 2 इसका आया है, और यह किसका है, 8 का है, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। और देखेंगे शुरू में कितना है, तो 941। अब 941 देखेंगे किसका, किसके बीच में आ रहा है, तो 941 आपको 729 और 1000 के बीच में ही आपको 941 आएगा। तो इसी के बीच, यानी कि इन दोनों 9 और 10 में दोनों में छोटा कौन है, 9 छोटा है। इसका मतलब इसके शुरू में 9 दे देंगे, आपका आंसर हो जाएगा।